आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात, इलाकाई अमन और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि सी पैक के तहत अमन और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। सियासी जमातों का कलीदी किरदार है। और बलूचिस्तान का नए माली साल का 930 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट पेश। डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 149 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़ज़ाना। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास शुरू, आइंदा माली साल का बजट पेश। सूबाई काबीना ने 25 अरब रुपए के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी। बजट का कुल हजम 930 अरब रुपए है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 564 अरब, तरक्याती अखराजात के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कल की मुलाकात नतीजा खेज़ न रही। बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म के शिकवे, हमारे मसाइल और मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, आपकी बात दुरुस्त, नाराज़गी को ख़त्म करेंगे। मसाइल और मुतालबात को हल करने के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जवाब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। मुज़ाकरात में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, अली हैदर गिलानी शरीक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान की शिरकत। पंजाब और वफाक में पावर शेयरिंग, PSDP, जनूबी पंजाब के इंतज़ामी अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसको एक एग्रीमेंट की शक्ल दी गई। उसमें ब्लैक एंड वाइट एक एग्रीमेंट है, कुछ नुकात है, और पीपल्स पार्टी ने देखा कि उन नुकात पर नून लीग अमल पैरा नहीं है। फेडरल PSDP जो कि प्री अग्रीड होना था दोनों जमातों के दरमियान, वो नहीं हुआ। फेडरल PSDP बनाने के बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सिर्फ पेश कर दिया कि अब ये फेडरल PSDP है, आप इसे देख लें। हमारा इनपुट जिस वक्त लेना था वो लिया नहीं गया। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ था। नून लीग ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का ताहाल फैसला नहीं हुआ। वोट देने का इन्हिसार मौजूदा डायलॉग पर है। वफाकी तरक्याती फंड में पीपल्स पार्टी से मुशावरत तहरीरी मुआहदे का हिस्सा थी। वफाकी बजट और तरक्याती फंड्स में जब रजामंदी लेनी थी तब नहीं ली गई, अब क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी की मीडिया टॉक। तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें, गैस ना आए लेकिन गैस के बिल आए। अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, मुल्क की बका और सलामती के लिए सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। M2M का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। अवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है। गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो ये रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर फारूक सत्तार। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट ना करें, आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूँ। डिप्टी स्पीकर का मुकालमा।
वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से मनसूबों पर भी गौर होगा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोस को मुकर्रर चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये देंगे, जबकि 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करना होंगे। वज़ीर-ए-आला KP ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़श्ता एक महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। अफसोस है कि विफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर। ग्रे स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजल रहमान के साथ डायलॉग अच्छी बात है। फैसल करीम कुंडी। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई अमले की खिदमत का एतराफ़। सफाई अमले के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। ईद के मौके पर सफाई सुथराई का काम आसान तरीके से अंजाम दिया गया। हमारे पंजाब को हमेशा चमकता दमकता रहना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पंजाब के तमाम अजला में सफाई के निज़ाम के लिए जदीद मशीनरी फराहम की जा रही है। सफाई निस्फ ईमान है, इसी जज्बे के साथ हमेशा काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।